पशुओं के लिए यह इलाका क्यों बना कनाट प्लेस है। टूटी सड़कें, कच्ची गलियां पूछ रही सवाल है। बारिश में हम हो जाती बदहाल है। कभी उतरोगे अपनी महंगी कारों से, चलकर देखोगे तो पाओगे कि आम जनता का कैसे हुआ बुरा हाल है। जब जब आते हैं चुनाव, नेता जनता के पकड़ लेते हैं पैर, वरना इन झूठे नेताओं को कहाँ किसी की खैर। जी हाँ, मैं हूँ गुलशन कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं हरियाणा जनमत। हमारा विशेष कार्यक्रम कैसा हो आपका वार्ड पार्षद, इसी के तहत हम आपको लगातार सभी वार्डों के सर्वे दिखा रहे हैं। बहन जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके यहाँ सफाई वाले आते हैं? ना जी, बिल्कुल को नहीं आया, कदे भी ना आए। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी या रिक्शा कोई आती है? ना वो भी को नहीं आया करती। कोई ना झाड़ू वाले आवा है, ना गाड़ी आवा है कोई। अम्मा खुदे घेर के आवा, खुदे सफाई करा गलियां की। देखो जी, ना सफाई वाला आवे, ना हमारा पानी आवे, ना हमारा कोई नाली नूली साफ करना आवे। गाड़ी भी आती है कूड़ा उठाने वाली? कुछ भी को नहीं आ रहे। गली में लाइट वगैरह भी आती है? लाइट तो आज है। जो एक जिम्मेदारी होती है वार्ड पार्षद की, निभाई जा रही है कि नहीं? एमसी तो यहाँ का बिल्कुल बेकार है। मैं टेस्टेड करवाने गया था मेरे कोई फार्म, वो बोलिया कि मेरी जो मोर भी खूरी है। मैं तो उससे यही बोलिया तू ना खूजिए, हम तो कहीं और से करवा लेंगे। यहाँ पर 4.5 साल हो गए, पानी की दिक्कत है, ना ही यहाँ कोई सफाई वगैरह कोई कुछ नहीं आ रहा। और चुनाव आ रहे हैं, आपको अपना वार्ड पार्षद कैसा चाहिए? वार्ड पार्षद जो कहने से काम करे, एकदम से हाजिर हो। नहीं आते कूड़े वाले, ऐसे में कहाँ जाए कॉलोनी वाले? जी हाँ, कुछ इसी प्रकार की समस्याएं हैं। हनुमान ढाणी का ये एरिया है, वार्ड नंबर 15 है। कुछ और महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या हाल है आपके वार्ड के? यहाँ पे क्या आपके वार्ड में कूड़े वाले आते हैं? जी बिल्कुल नहीं आते हैं, कभी आए ही नहीं आज तक। और यहाँ पे हम लोग खुद कचरा डाल के आते हैं, जो काफ़ी ढेरी लग चुकी है। और यहाँ पे बरसात के मौसम में तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वार्ड पार्षद से बात की है, एमसी से बात की है? हाँ जी, बात तो कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। जो आपके वार्ड पार्षद है फिलहाल जो है यहाँ से दोबारा आपसे वोट मांगने आते हैं, हाँ जी, क्या आपका रवैया रहेगा? देंगे आप वोट? संतुष्टि करेंगे तो बिल्कुल देंगे। स्ट्रीट लाइट का क्या है आपके मोहल्ले में? स्ट्रीट लाइट है गली? नहीं जी, ज़्यादातर जगह है, ज़्यादातर जगह नहीं भी है। जैसे हमारे यहाँ नहीं है, गली में अंधेरा रहता है। ऐसे में रात को अगर आपको कोई चीज़ लेने जानी है दुकान से तो कोई समस्या भी रहती है? हाँ जी, बिल्कुल रहती है। देखो, कोई चैन तोड़ के ले गया, और दिन से की बात है, चोरी चकारी का डर रहता है, कोई मोबाइल छीन के ले गया, तो देखो अंधेरे में तो प्रॉब्लम होती ही है। हाँ, वार्ड पार्षद से कुछ कहना भी चाहोगे? हाँ जी, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए, जो कचरा का समाधान किया जाए, और जो लाइट है वो लगाई जाए। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनुमान ढाणी का एरिया है और हम इनसे भी बात करेंगे। वार्ड पार्षद जो यहाँ के कैसा कार्य कर रहे हैं। अगर हम जिस गली में खड़े हैं, ये गली भी सारी टूटी हुई है, आसपास गंदगी भी काफ़ी है। हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया इस बारे में, और कैसे वार्ड पार्षद कार्य कर रहे हैं इस बारे में यहाँ के लोग बताएंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ कूड़े वाले आते हैं, कूड़ा उठाने की गाड़ी आती है कोई? कुछ नहीं आता जी, ना तो सीवर की सफाई होती है, ना कुछ और होता। अपने वार्ड पार्षद से कहा आपने, एमसी से कहा आपने? एमसी से बोल रहे हैं, वो उन्होंने करवावांगे। करवाते तो नहीं जी। हाँ, काफी दिन हो गए कहते हैं नहीं जी, कब कति दिन निकला। ये भी रोड है तो बिछा तो गई, ये सड़क कब बनेगी जी, हमने नहीं मालूम जी। परेशान हो? काफी परेशान हो रहे हैं, ये बच्चे भी नहीं खेल सीख रहे। क्या मानते हो भाई साहब, आप भी पुराने बसिंदे यहाँ के, सड़क बन कितनी जाए, समस्याएं मानते हैं? सड़क बन जाए और सफाई वाली गाड़ी आती रहे यहाँ पे, और एक खंबा जो है बीच में सड़क में साइड में हो जाए। अच्छा, सफाई ये घर घर में मिल के फिर अब जैसे गड़े पैसे आपके अपने घरों से लगे हुए हैं? हाँ, जो मिट्टी के पैसे सब घर घर के लगे हैं। नगर परिषद की तरफ से कोई कार्य नहीं हो रहा है। यही वार्ड पार्षद दोबारा आपसे वोट मांगने आता तो क्या कहोगे? ये कहें पहले हमारा काम कराओ। क्या कहोगे? अब पहले हमारा पानी, गर्मी में भी पानी पहुँचाए, हमारे गर्मी में दिक्कत पड़ती है हमने बड़े पानी की। टैंकर वगैरह आते हैं पानी के डंकर आते हैं, अपने यहाँ पर नहीं आते, पीछे पीछे रह जाते हैं। चमाशा में पानी का मैं चालना पड़ा, माने पैर चाल जा, हमारा गारा का मैं कई बार तो मैं रोटी लेकर घास की पड़ गई, मोटा मुँह मेरे थोपड़े में फूट गया, दांत भी गिर गए। आपने एमसी से बात करी आपने? हाँ, एमसी सुनाई को नहीं करा, किससे करा बात? एमसी कहते कर देंगे कद कर देगा, मैं तो बूढ़ी होगी जमाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो वार्ड पार्षद है अपने एमसी हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया काम करते हैं, खूब अच्छा से अच्छा काम करते हैं, सब कुछ काम करते हैं। अच्छे काम में क्या क्या काम है? जैसे
सफाई वाली बातें हैं, पानी का हो गया, लाइट का हो गया, रोज डेली गाड़ी तैयार खड़िया रह से, कोई रोला रब्दा हो तो तैयार खड़िया रह सकला, बात सुलझाई से नहीं भाई मारबल की का हो जा, हम कर लिया दौड़ जिठानी तो सुलझ जा मारे रोला मैं बतावा। हाँ एक बार फिर एमसी चुने जाने हैं। हाँ। आपको अपना एमसी कैसा चाहिए? हमने तो यही चाहिए, बढ़िया एमसी से हमारा। बढ़िया। हाँ यही चाहिए हमने तो। एमसी क्या कहोगे माता जी? यही कहांगे, बढ़िया काम करवा, काम कर रहा बढ़िया है? काम करे हमारा तो खूब कोई बढ़िया। समस्या है तो ना बताओ। ना अपना तो ये करवा दी समस्या पूरी। क्या समस्या थी जो पूरी होगी? होगी बड़ी बनवाई थी गली बनवा दी। हाँ जी बताओ क्या कह रहे हो? ठीक रहा जी, एमसी सब काम करे बढ़िया। हाँ हम तो है नहीं रखांगा। आपका क्या काम करवाया एमसी ने? सारो काम करवा में लाग रहे है। जैसे बताओ काम बताओ कोई। कि मैं सफाई को हो चाहे क्या कोई हो, पहलिया में आवे बिचारो करवावे। पहले जो एमसी था उससे ये एमसी ठीक है? हाँ जो एमसी ठीक है मारो ये तो। ठीक है। हाँ दोबारा चुनाव आने कैसा एमसी हाँ चाहिए? जी यही एमसी ठीक है जी हमारे लिए तो। ये एमसी ठीक है। हाँ खूब बढ़िया है। ओके और यही चाहिए मान तो। यही एमसी चाहिए अपने तो भाई खूब बढ़िया है। कोई कहो क्या करता है ये एमसी? ये जो काम करवाना वही करवा दे है, जी देख जरूरत पड़े है वही काम करवा दे है। हाँ खुश हो? हाँ खुश है हम तो। एमसी भाई यही बन जा बढ़िया है, खूब भाई देख बन जा तो बढ़िया है, हमारे लिए तो यही सही है। देख हाँ वार्ड नंबर 15 की सर्वे के दौरान इस वक्त हम पहुंचे यहाँ के पार्षद कविता जी के घर। कविता जी के पति हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका नाम पवन जी है। पवन जी के बारे में हम आपको थोड़ा सा और भी बता देते हैं। पवन जी जो हैं सोशल वर्कर भी हैं, समाज से जुड़े रहते हैं और समाज के कई कार्यों में इनका बड़ा हाथ रहता है। हम इनसे भी बात करेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में किस प्रकार के काम करवाए, कितना बजट लगाया और यहाँ के आगे आने वाले चुनाव में इनकी रूपरेखा क्या रहेगी। पवन जी सबसे पहले तो आपका हरियाणा जन्मदिन में स्वागत है। आपका स्वागत है गुलशन जी, और बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे वार्ड में आए हो। सबसे पहले तो जब मैं पार्षद बना था तो मेरे वार्ड में एक एरिया है जो पीपलवाड़ी जोड़ी कहलाता है। वहाँ सब लगा लो कि 100% टोटली कच्ची गलियाँ थी। तो जैसे मैंने पार्षद बनाया तो 6 महीने के अंदर अंदर मैंने वहाँ गलियों का काम स्टार्ट किया है और पीपलवाड़ी जोड़ी के अंतर्गत लगभग 30-31 गलियाँ आती है, तो सभी मैंने पक्की करवाई सबसे पहले। और ये वहाँ पर बहुत मेजर समस्या थी, तभी लोगों का आना जाना थोड़ा सा आराम से हुआ है। तो सबसे पहला काम मेरा गलियों पक्का करने का किया था मैंने। अब किस सर यहाँ सफाई व्यवस्था का क्या काम चल रहा है? कैसे कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं? क्या कूड़े वाली गाड़ी आती है नहीं आती? कूड़े वाली जो गाड़ी है, जैसे 2 वार्डों पर एक गाड़ी लगी हुई है, तो वो गाड़ी वार्ड नंबर 15 और वार्ड नंबर 16 दोनों का कूड़ा कलेक्ट करती है घर घर से। तो हम रेगुलर नहीं पहुँचा पाते। जैसे एक दिन वो वार्ड नंबर 16 करती है, एक दिन वार्ड नंबर 15 करती है। और क्या होता है कि वार्ड नंबर 15 भी लगभग कंप्लीट नहीं हो पाता, तो इसलिए क्या होता है कि आज वो गलियाँ की है, परसों वो गलियाँ करेंगे। इस तरह हमने गलियाँ बांटी हुई है कि पर हफ्ते में 2 बार हर गली में जाना ज़रूरी है। ये मैंने बड़े वाली गाड़ी को बोल रखा है और वो जाता भी है। सर सर्वे के दौरान काफ़ी समस्याएं हमारे को देखने को मिली। सफाई कर्मचारी नहीं आते, लोगों में बड़ा रोष है, क्या इंतजाम करेंगे आप ऐसे में? सफाई कर्मचारी का रोष देखो लोग जनता का जायज़ है। इसका रीज़न ये है कि कर्मचारियों की कमी। मेरे पास सिर्फ 2 लेडीज़ है और 2 जेंट्स है, और उनमें भी एक जेंट्स मोस्टली थोड़ा सा ओल्ड एज है तो छुट्टी पर ही रहता है वो। तो एक जेंट्स से इतना बड़ा वार्ड करवाना बहुत बड़ी एक चुनौती का काम है। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि भाई लगभग जहाँ भी हो सफाई जल्दी से जल्दी करवाऊँ मैं। ये समस्या है। और हफ्ते में जैसे 2 दिन ये रोड पर लगते हैं कर्मचारी, हफ्ते में 2 दिन वैसे कम हो गए इनके, मंगलवार और शुक्रवार। एक दिन संडे छुट्टी हो गया, 3 दिन तो कम हो गए। अब 4 दिन में एक कर्मचारी क्या करेगा? देखो सीवरेज की व्यवस्था सिर्फ मेरे वार्ड में सिर्फ एक ही जगह है, वो पीपलवाड़ी जोड़ी का एरिया है, और वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की कमी की वजह से है। हमने इस जो मेन लाइन है पीपलवाड़ी जोड़ी मुक्तिधाम रोड की, इसके अभी टेंडर लगा हुआ बकेट मशीन का। तो ये सब और सब जो कमियाँ आना सिर्फ पब्लिक हेल्थ की वजह से। हम मैं और पब्लिक इकट्ठे होकर वहाँ काफ़ी बार जा भी चुके हैं, CM विंडो भी लगा चुके हैं। हनुमान ढाणी में मेन लाइन है, कभी नहीं रुकती, और नई बस्ती की लाइन है सीवरेज, कभी नहीं रुकती, सिर्फ पीपलवाड़ी जोड़ी ही रुकती है। उसका रीज़न यही है कि एक तो वहाँ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है, दूसरा वहाँ पर जो गोबर वगैरह है ना वो ज़्यादा जाता है सीवरेज में, कि उनका प्रतिनिधि हम करते हैं और लोगों ने हमें चुना है। तो फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समस्या को हम निपटारा करें। और भविष्य मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो कमियां अभी रही हैं उनको मैं पूरा करूं और जल्दी जल्दी इनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं मैं।
सर सफाई की बात होगी, सीवर व्यवस्था की बात होगी। मैं जानना चाहता हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने का बजट आपने यहाँ दिलवाया लोगों को, कितने का मकान का काम किया? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरे वार्ड में लगभग 175 मकान पास हुए थे। आगे एक बार फिर चुनाव आ रहा है। हाँ जी, एक बार फिर तैयारी है चुनाव? बिल्कुल तैयारी है जी। आपकी क्या गतिविधियाँ रहेंगी? आप चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? अगर लड़ते हैं तो आपके एजेंडे क्या रहेंगे? नहीं, चुनाव तो खैर लड़ेंगे ही। चुनाव तो अब गुलशन जी आप बताए, चुनाव तो लड़ना ही है। फिर भी अब कुछ भी लगा लो, अब ऐसे अब हमें भी आदत हो गई जन सेवा करने की, और लोग तो इसलिए अब चुनाव तो लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। मुख्य एजेंडे क्या रहेंगे सर आपके? मुख्य एजेंडे जो यही जो कमियां रही है मेरे वार्ड में, सिर्फ पीपली वाली जोड़ी ही क्षेत्र ऐसा बचा है जो जहाँ पर थोड़ी सी कमियां है, सुविधाओं की कमी है। सबसे बड़ी यही सीवरेज समस्या है, मुझे इसको निपटारा करना है। मैं चाहता हूँ कि हनुमान गेट फेरीले फाटक से लेकर हनुमान गेट चौक तक की मैं ले लो, नहीं जो सीवर लाइन है नहीं डलवाऊँ मैं। तो सबसे बड़ा एजेंडा तो मेरा यही रहेगा कि वहाँ पर मैं ये सीवरेज समस्या ख़त्म करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 15 के पार्षद प्रति पवन जी से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या कार्य करवाए हैं अपने कार्यकाल में। आगे आने वाले चुनाव के बारे में भी उन्होंने तैयारियां बताई। उन्होंने फैसला छोड़ा है यहाँ की जनता पर। आगे आने वाला समय बताएगा जनता कैसे चुनती है, किसको चुनती है। कैमरामैन जोनी के साथ गुलशन कुमार, हरियाणा जनमत। धन्यवाद।